नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 41। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के 40 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है, यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चलिए जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं और इसका सही आंसर बता सकें। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हम्पी, हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। नागार्जुनी कोंडा, यह है आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। शिशुपालगढ़, यह हो जाएगा उड़ीसा। और अरिक मेंडू, यह हो जाएगा पुडुचेरी। क्लियर हो गया? सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैतिक कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसे जूम आउट कर देते हैं। कथा के निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा दी गई संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करना है। ठीक है, आइए देखिए। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि 1798 से 1080 करने वाला राज्य और वर्ष कौन कौन से है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हैदराबाद, ये कब हुआ था? 1798 में। उसके बाद आएगा आपका मैसूर 1799। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका तंजौर आएगा। तंजौर के बाद आ जाएगा, तंजौर में हुआ था 1799 में। मैसूर और तंजौर का वर्ष एक ही है, 1799 याद रखिएगा। और अवध में हो जाएगा 1801 में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पेशवा। ठीक है, उसके बाद भोसले, उसके बाद सिंधिया। तो सिंधिया में हुआ था 1804 में। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। ठीक है, कूट में ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? सुमेलित है वो बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट में इसका आंसर बताना है। आइए जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं।
आइए, अभिनव भारत, तो इसका हो जाएगा जी.डी. सावरकर, और मित्र मेला का हो जाएगा बी.डी. सावरकर, और इंडियन रिपब्लिक आर्मी, सॉरी, इसका हो जाएगा आपका एस सेन, ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हो जाएगा आपका एस.एन. सान्याल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, यहाँ समाचार पत्र और संस्थापक करने वाले प्रकाशक, आपको मिलान करना है। आइए हम देखते हैं लीडर, इसका हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय, और बॉम्बे क्रॉनिकल का हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट का हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस का हो जाएगा टी.एम. नायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर अंगल नेपाल युद्ध, ठीक है। सर जॉन शोर का शासनकाल 1973 से 1993 तक था, जबकि अंगल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1841 से 1816, ठीक है। तो इनका ये जो क्रम है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है वो सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है वो बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1851 में शिवदयाल सिंह सेठी यानी स्वामी महाराज ने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द इसका प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। ये जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाए रहे होंगे। पहले सूची 1 को सूची 2 से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संगठन है, सूची 2 में संस्थापक है, ठीक है, और दोनों का मिलान करना है। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। किस सन में? 1838 में कलकत्ता में, ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापना किसने किया था? तो द्वारकानाथ टैगोर ने, यानी ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है आपका? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना विलियम एडम्स ने किया था 1839 में लंदन में, ठीक है। तो बी का आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद बस आपका क्या हो गया? इंडियन सोसाइटी, तो इसका आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है। इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस। और पूछ देता है कि कब किया गया था? तो 1872 ईस्वी में लंदन में किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन का एस.एन. बनर्जी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, इंडियन एसोसिएशन का एस.एन. बनर्जी ने। पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। किस सन में किया था? तो 1876 ईस्वी में कलकत्ता में, ठीक है। तो इसका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी कूट में ही है। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? आपको कूट में इसका आंसर बताना है, अच्छी तरह पढ़ लेंगे, सही आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी.आर. दास और आई.बी. सेन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखते हैं। कहता कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित
किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो है सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा का 1936 में लखनऊ में एनजी रंगा तथा स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस वर्ष आरंभ की गई? इसका सही आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1998 से 1999 में। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड अस्तित्व में आया? सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1982 में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य बैंक 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1969 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, बैंकों के नाम और मुख्यालय की स्थिति दिया हुआ है। यहाँ पे जो बैंक है उसके मुख्यालय है, वो दोनों का मिलान करना है। ठीक है, कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। सही आंसर हो जाएगा भारतीय लघु मुंबई विकास बैंक औद्योगिक, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। जनगणना वर्ष, भारत में लिंगानुपात। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2011 में था, 940 नहीं था, 943 हो जाएगा। ठीक है, 943 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है? राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? सही आंसर होगा 1971, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं, नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीकरण एक अनुपात धारणा है। इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएँ इसको, और कूट में इसका आंसर दें। आइए इसको जूम आउट कर देते हैं, अच्छी तरह आंसर पढ़ लें, सॉरी क्वेश्चन को पढ़ लें और सही आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा, ये चारों ही पॉइंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? राइट आंसर हो जाएगा अर्निज नेस ने, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा जैव ईंधन परिस्थिति की अनुकूल होता है।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक खेती की आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए देखते हैं, कथन है, कारण पढ़ते हैं, इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप भी अच्छी तरह देख लें और इसका सही आंसर बता सकें। क्वेश्चन थोड़ा लंबे हो जा रहे हैं और एग्जाम में इस टाइप्स के प्रश्न आने वाले हैं और रहेंगे भी। चलिए, कारण क्या है इसका? कारण कह रहा है कि इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। अच्छी तरह पढ़ लें और इसका आंसर बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, नगर है, शहर है और देश। ठीक है, इसका मिलान करना है। आइए जूम आउट कर देते हैं ताकि अब इसको अच्छी तरह देख पाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं, दावोस जो है कहाँ है? स्विट्जरलैंड। बार्सिलोना है स्पेन। आर्कलैंड पड़ता है न्यूजीलैंड। कैंडी श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बेंगुएला धारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है, सूची 2 है, विश्व के द्वीप, स्वामित्व वाला देश। आपको कूट में इसका आंसर देना है। कुछ न कुछ इधर पढ़ लेंगे। सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि इसका सही आंसर होगा। एल्यूसियन द्वीप जो है ये कहाँ है आपका? तो नॉर्वे। और वियर द्वीप यह है आपका रूस में। और ग्रीनलैंड पड़ता है डेनमार्क। सॉरी, ग्रीनलैंड हो गया आपका यूएसए। ठीक है, आइए अगले देखते हैं, फ्रेंच जोसेफ द्वीप यह है आपका डेनमार्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आइए इसे भी जूम आउट कर देते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 दिए हुए हैं, सूची 2 है ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और क्रियाकलाप। आपको सही आंसर बताना है इसका।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, लिपुलेख सिक्कम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए लिपुलेख जो पड़ता है आपका कहाँ पे है, यह सिक्किम में नहीं पड़ता है, यह आपका है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? सही आंसर हो जाएगा रेगूर मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दूधसागर प्रपात, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा चपनाला झील, चपनाला झील, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? वीडियो को पॉज कर लें, अच्छी तरह पढ़ें और इसका आंसर देंगे बिल्कुल इत्मीनान से, शांति से। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही नहीं है इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 है नदी घाटी परियोजना और सूची 2 में है नदी। आइए इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप इसका कोड में सही आंसर दे सकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए तिलैया बांध है यह बराकर में, और पंचेत हिल बांध है दामोदर नदी पर, और राणा प्रताप सागर बांध है आपको चंबल नदी पर, और माता टीला बांध है बेतवा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या है। सही आंसर हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। सही आंसर हो जाएगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा उत्क्रम परासरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग और सराइटिस निम्नलिखित में से किसकी जमाव से होता है? सही आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? आइए इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह पढ़ पाएं और इसका आंसर दे सकें। सही आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ट्रैफिक सिग्नल के लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा गुर्दे पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग का। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? सही आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, कहते हैं कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद के। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? सही आंसर हो जाएगा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शासित कर शामिल कर। सॉरी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 44वें। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी यह बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। यह आपको 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। सही आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए दोनों में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? सही आंसर हो जाएगा संविधान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा तथा राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की धारा 348 के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा संसद को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बढ़ती निवेश दर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोगी निधियों का नियमन करती है? सही आंसर हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। चारों विकल्प को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस योजना को वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसे 1 मई 2016 को आरंभ किया गया था। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार प्रत्यक्षण सूचकांक 2016 में निम्नलिखित में से किस देश को न्यूनतम भ्रष्ट देश का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दों पर चर्चा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दों पर चर्चा की गई? सही आंसर बताना है इसका। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका, जो सही नहीं है, मार्च 1942 में क्रिप्स के बारे में कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा ड्राफ्ट रेगुलेशन पर सहमत होने के लिए राजी किया, जो कि यह कथन सही नहीं है। क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल के मिशन के साथ बातचीत के लिए। ठीक है, तो यह किया गया था आपको 30 मार्च 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गांधी इरविन समझौता का उपबंध नहीं था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं गुजरता है? यह बताना है। देखिए 86 का हो जाएगा आपका, सॉरी 86 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोषित वर्गों के लिए 18% सीट का आरक्षण। ठीक है, 86 का डी कर लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं गुजरती है? ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका भारतीय रेलवे का रेल पथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक में यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी बंद में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? सही आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर राज्य परिषद की स्थापना करने के लिए अधिकृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? सही आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए वर्ष 1823 में कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा से सक्रिय कदम उठाए गए थे? यह बताना है। चारों पॉइंट को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इसका कूट में आंसर देना है आपको। सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता को विधि विरुद्ध घोषित करने वाले कानून बनाने हेतु सरकार को याचिका देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पॉइंट नंबर 4 सही है। चलिए आगे देखते हैं। शंगु वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सही आंसर हो जाएगा कन्नौ वंश। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। बख्तियार खिलजी के शव को कहां पर दफनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। श्री मणिचंद्र नारायण राय क्या थे? सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सहरसा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिहार में 11 नगर निगम है जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, आरा और बिहार शरीफ को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। सहरसा को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शंकरपुर मुंगेर में। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पैदा होने वाली रेशे की फसल है? तो हो जाएगा जूट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। सही आंसर हो जाएगा 931। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 41। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे चैनल पे दोनों ही प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं मेंस और इन्फोर्समेंट के, तो इससे जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।